न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है? प्रश्न कितना बढ़िया है। क्या आप कहते हो कि द्रव्य न्यारे न्यारे, आप ये कहते हो कि उनके संबंध है। तो दो बात में से एक बात बताओ कि तो न्यारा के तो है, संबंध के प्रश्न कितना सुंदर है। न्यारे न्यारे द्रव्य और आप अनादि से कहते हो उनका संभव भी है, संबंध है, ऐसे कैसे संभव है? पढ़ो उत्तर। जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना और मिट्टी का, तूष और कण का तथा तेल और तिल का संबंध देखा जाता है। कितने सारे विस्तार। 4000 जल और दूध एक साथ ही गाय के भैंस के थन में से एक साथ निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं एक बार। फिर सोना और मिट्टी। सोना जो है कहते हैं सोने की खदान, वह मिट्टी की खदान, और उसी मिट्टी के साथ ही सोना पाया जाता है। सोना ऐसा अलग से नहीं होता है कि जाओ खदान में से निकालना, मिट्टी में रहता है, तो उसको किसी विधि से सफाई करते हैं 2 बार। और तूष और कण का, तुष और कण, घास तिनका, और तेल और तिल्ली। तेल तिल्ली जो होती है पैदा होती है, उसी में तेल होता है। कब से? अनादि से। अब इनका नवीन मिलाप नहीं हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं बाहर से आकर के फिर मिले। फिर वैसे ही अनादि से जीव और कर्म का संबंध जानना। गजब हो गया। जीव और कर्म, जीव और शरीर, 8 कर्म 9 कर्म, इनका ऐसे ही संबंध है जैसा तिल और तेल का है। फिर नवीन मिलाप नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं पहले अलग थे फिर मिल गया। फिर आपने कहा कैसे संभव है, किंतु अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। कुछ इस भिन्न प्रकार कुछ मिले हुए भी है, ऐसे ही है, ये मिले हुए हैं। और संभव होने में कोई विरोध तो भाषित होता नहीं। कोई विरोध भाषित नहीं है। पूरे जितने भी आचार्य हुए या जिन्हें परमात्मा की दिव्य धनी हुई और ज्ञानी हुए, उनका विषय एक ही है कि इस जीव को शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न भाषित हो जाए, भाषित हो जाए, अलग अलग इसके ज्ञान में प्रतिभास हो जाए उनका। यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, क्योंकि ये जैन दर्शन का प्राण है, भेद ज्ञान। तो इस बात का डायरेक्ट प्रमाण जो है वो सिद्ध भगवान है। क्योंकि ये प्रश्न करेगा कि मिट्टी और सोना अलग अलग के साथ सोना अलग दिखाओ तो सही, नहीं है सोना है। ये घी निकला है ना, तो ये घी किसी झाड़ में कहीं पैदा नहीं होता है, ये दूध में पाया जाता है। वो दूध के अंदर जहाँ जहाँ दूध के अंश है वहीं में घी है। अब कोई विधि होती है तो उससे घी अलग हो जाता है, दूध अलग बन जाता है। तो ये घी ये बताता है कि दूध में घी प्रारंभ से ही न्यारा था। जैसा टोडरमल जी ने आत्मा की सिद्धि करी कि भाई ये आत्मा और शरीर न्यारा है, जाने कैसे? क्योंकि शिव भगवान जो है वो बिना शरीर के एक बार, और जब वो खदान में से निकला हुआ सोना, दूध में से घी, दोनों उत्पन्न एक साथ होने पर भी यदि किसी तर्क से, न्याय से, युक्ति से अलग हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि वो प्रारंभ से ही अलग अलग थे। यदि एक नियम समझना ब्रह्म योग का, यदि 2 नहीं होते तो 2 अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि 1 के 2 नहीं होते और 2 का 1 नहीं होता है। तो मिट्टी और खदान, तो मिट्टी और सोना, वो 2 प्रारंभ से ही नहीं आ रहे, भले एक जगह। शरीर और आत्मा, इसके साथ बंधे हुए 8 कर्म और आत्मा दोनों भले ही अनादि से एक साथ हो, पर है दोनों में आ रहे। अब ये जिनवाणी से, तर्क से, न्याय से, युक्ति से, आगम से, प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके अपने ज्ञान में बात सिद्ध हो जाए
कि मैं इस शरीर में रहते हुए 8 कर्मों में रहते हुए, ये क्षुधा प्रसाद 18 दोष रहते हुए, कषाय रहते हुए भी मेरी सत्ता ज्ञान में न्यारी है, ऐसा ज्ञान में भाव भाषण होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अपना प्रकरण चला ना विज्ञान का, तीन चीजें चल रही है, शरीर, राग आदि का परिणाम, विज्ञान, 3 चीजें हैं। और 3 भिन्न भिन्न भाषित हो जाए तो ये जिनवानी बताएगी। इसको भी यही एक्सरसाइज करना है, क्योंकि तीनों के भेद ज्ञान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और भेद ज्ञान नहीं करेगा तो तीनों को अभेद करेगा, तो तीनों को अभेद करेगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान होगा। भेद करने का अभ्यास करेगा तो किसी दिन इसके ज्ञान में भेद भाव भाषण में आ जाएंगे। प्रमाण के भी ये जो अगर तीनों एक साथ एक ही स्वभाव में एक साथ रहे तो अरहत भगवान करने की तो राग का नाश हो जाता है, तो जीव बच जाता है, भाव कर्म का नाश हो जाता है, जीव बच जाता है। इसका अर्थ है कि वो राग आदि का परिणाम और आत्मा न्यारा है। वो जब सिद्ध बने तो शरीर का भी अभाव हो गया, आत्मा बच गया, तो बच गया तो इसका अर्थ है कि वो अनादि से न्यारा था। तो जितना जितना एक्सेस मटेरियल था, जितना जितना विभाव था, जितना जितना विजातीय तत्व तो उसमें शामिल था, वो हट गया, मूल चीज रह गई। इसका नाम सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान और अरहंत बनने पर तो ये 2 चीज़ें, कौन सा, राग और शरीर, सत्ता से ही न्यारा हो गया, सत्ता ही खत्म हो गई, तो ज्ञान बच गया। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर ये तीनों रहते एक जगह, तो ज्ञान और श्रद्धा में तीनों की भाग पड़ गई, उसका अहम बना इन दोनों से हटके शुद्ध स्वभाव पे आ गया। ये आ गया है तो ये श्रद्धा हो गया। फिर उसके बाद जो राग को शरीर को भिन्न करने की प्रोसेस वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तेल के जो तेल कारखाने होते हैं, तिल्ली का या मूंगफली का जो भी है, तो उसके एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ। तो वो हाथ में वो सोयाबीन और ये तिल्ली और मूंगफली लेके देख लेते हैं कि इसमें तेल कितना निकलेगा, उस हिसाब से दाना खरीदते रॉ मटेरियल। ऐसे जो दूध के भी जानकार होते हैं ना, तो खाली उंगली डालेंगे तो देख लेंगे इसके अंदर कितना फेट और कितना नहीं, तो कुशल होते तैयार देख लिया ना उसने, मशीन सब एक तरफ बात की बात है। वो उंगली डालता है, देख लेता है कि इसके अंदर कितनी चिकनास है। तो अब वो घी को उसने देख लिया ना दूध के अंदर, तो वो घी का दूध का घी का विशेषज्ञ हो गया। तो ऐसा जो ज्ञान ये जिनवाणी का सहारा लेकर के शरीर और राग से भेद करके अपनी सत्ता को स्वीकार कर ले, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। और उसके बाद वो अपनी किसी विधि से प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि वो सीधा के सीधा वो डाल देगा, उसकी जो भी प्रोसेस होती है तेल वो निकालने की तो प्रोसेस लगाएंगे, तो उसमें तेल न्यारा कर लेंगे, खली न्यारी कर लेंगे, दूसरा न्यारा कर लेंगे, दूध के अंदर से रॉ मटेरियल दूसरा से अलग हो जाएगा, घी निकल जाएगा। ऐसा कैसे इसके अंदर शरीर और आत्मा का इसको भेद ज्ञान हुआ, राग का भेद ज्ञान हुआ, कि वो जिनवाणी जो प्रोसेस बताएगी इसमें राग और शरीर का अभाव हो जाएगा, जीव सिद्ध बन जाएगा। सिद्ध बनना ये सम्यक चारित्र का फल है। सम्यक दर्शन ज्ञान इन तीनों की उपस्थिति में न्यारा देख ले, इसी का नाम जिनवाणी का स्वाध्याय है। और इसी के लिए इसको मनुष्य पर्याय मिली है। पूजा पाठ रख तप करने के लिए, बच्चे पालने के लिए नहीं मिली है, वो तो इस जीवन अनंत बार करा है, ये काम नहीं करा है। जिनवाणी का एक एंगल तो समझ लेना चाहिए कि आखिर चाहते क्या होगा, कि ये मनुष्य पर्याय भेद ज्ञान के लिए मिली है। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाए तब भी संस्कार तो सीधे डालो, सोचना तो शुरू करो सत्य तरीके से, कि शरीर भले ही रहे साथ में, पाप पुण्य का परिणाम भी रहे, उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। राग से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता है। राग का कर्ता स्वामी बनने पर मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है। शरीर के संयोग में रहने से मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। शरीर तो अनंत भगवान के भी पाया जाता है। शरीर के रहते हुए जब केवल ज्ञान हो सकता है, तो शरीर के रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ये जिनवाणी पूछती है कि सम्यक दर्शन की विधि, कि शरीर जो पदार्थ न्यारा, तो उसको छेड़ाछाड़ी थोड़ी करना है। जो पदार्थ न्यारा है उससे अपनी चीज़ को छाटना है, उनसे कोई करना ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उनसे।
क्योंकि वो तो इसकी सत्ता से बाहर है। ये जो कुछ भी कर पाएगा अपनी सत्ता में कर पाएगा। ऐसा कोई अलौकिक बात है। और शिष्य का प्रश्न भी कैसा है कि आप एक तरफ तो सारे पदार्थ न्यारे न्यारे कहते हैं, एक तरफ के तो अनादि से इनका संबंध भी है, अब दो में से क्या सही है कि भाई वो अनादि से मिले होने पर भी न्यारे न्यारे, कितना अलौकिक है। और ऐसे ये तर्क से न्याय से अपने ज्ञान में फिट हो जाए तो सब मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। इसकी बुद्धि सुलझ नहीं रही है कि जब ये न्यारा है तो फिर जिनवानी खुद ही प्रश्न करेगी, जो शरीर न्यारा है तो राग न्यारा है तो तू उसका कर्ता स्वामी कैसे बन सकता है? अगर तू उसका कर्ता और स्वामी बन रहा है तो फिर कसौटी में खड़ी नहीं उतरी, मतलब तेरे को अभी ज्ञान श्रद्धा में बात आई नहीं है फिर, क्योंकि उसका तो न्यारापना होते से ही कर्ता बुद्धि छोड़ जाती है, उसका चिन्ह है। रागादि का परिणाम भी छूट जाता है, उसका चिन्ह है। ऐसी अपूर्व बात है। कुछ होमवर्क समझ में आता है जीवन क्या चाहती है आगे रखने से। ये देवता भी इतने सुंदर इतने गजब के मिले हैं कि परमात्मा बनाने की सिवा कोई बात ही नहीं करते, कहते ही नहीं कि तुम मेरी पूजा करो, नवरत करो, तीर्थ यात्रा जाओ, क्या अलग बात कर लिया उसने। तुरंत वहाँ भी भेजा था, इसीलिए भेजा था कि शरीर से आत्मा की सत्ता न्यारी है। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, 1, 2, 10 लाख करोड़ अनंतों जीव समय शिखर से गए, शरीर रहित विराजमान है ना, शरीर यहीं छोड़ गए ना। वो अपने जैसे वो ही नहीं थे कि घर से जब बोल के घर से जब वहाँ गए शिखर जी तो बोल के गए कि मैं वहाँ तप करने जा रहा हूँ और फिर तुम मेरा इंतजार करना। अरे गए तो वहीं गए, नो रिटर्न टिकट। ऐसा इस जीव को इतना अंदर से श्रद्धा में विरक्ति हो जाना चाहिए कि अब अपन मंदिर जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि अपन वापस घर आएंगे, नहीं आए, इसमें क्या है। इतना शरीर के प्रति विरक्ति का परिणाम होना चाहिए। तो छोड़ने में घबराएगा नहीं तो छूटेगा तो सही, और नहीं तो फिर अगर अपना मान के रहा तो नाम लेते से संकट में पड़ जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप ज़्यादा दिन का जीवन नहीं है, तो वहीं 8 फेल हो जाएगा उसका। देखो अपनी तो बात बहुत ही ऊंची चल रही है। 294 नंबर की जो गाथा चली है तो आचार्य ने पूरी 294 नंबर की गाथा का जो कहना था वो एक श्लोक दे करके फिर वही बात को कह रहे हैं। तो पूरी 294 का भावार्थ भी इसके अंदर है और इस श्लोक का भावार्थ भी इसी भावार्थ है। जब फिर से विधि बताते हैं, यहाँ आत्मा ज्ञानमय और बंध राग आदि का परिणाम, इन दोनों को भिन्न भिन्न करने रूपी एक कार्य है। मंदिर गए ना, भगवान से पूछा क्या करें, तो करने की भाषा में आचार्य जवाब देते हैं कि बंध और ज्ञान को भिन्न भिन्न करो, ये काम हुआ। इस काम का कर्ता कौन, कि इस काम का कर्ता आत्मा। आत्मा माने कौन, कि आत्मा जो है एक तो त्रिकाली द्रव्य है और एक उस त्रिकाली द्रव्य की वर्तमान की बढ़ती हुई पर्याय, इसको भी आत्मा कहते हैं और कोई दूसरा आत्मा नहीं है। जिनवाणी में समझना हो तो एक निश्चय आत्मा और एक व्यवहार आत्मा। त्रिकाली आत्मा को निश्चय आत्मा कहते हैं और उसके अंश को व्यवहार आत्मा कहते हैं। तो व्यवहार त्रिकाली द्रव्य जो है वो जो आत्मा है उसमें कुछ भी करना कराना नहीं है, ये तो मुक्त स्वरूप है। पर उसका जो अंश का जो परिणाम है जिसको व्यवहार आत्मा कहते हैं, जो व्यवहार आत्मा है, इस व्यवहार आत्मा में इसको अपने निश्चय त्रिकाली द्रव्य ध्रुव उसका पता नहीं होने से इसमें सारी विपरीतता घुस गई कि वो त्रिकाली आत्मा का जो अंश है, तो आत्मा तो बिना आहार के निराहारी तत्व अनादि अनंत पारणामिक भाव ध्रुव रूप से ज्ञाय विराजमान है, परंतु इसका जो क्षणिक अंश है यानी व्यवहार आत्मा, उसको ये बात पता नहीं है। तो वो जो शरीर के संयोग को देख करके, क्योंकि जानना देखना विपरीतता वगैरह सब उसमें पाई जाती है, तो वो शरीर के क्षणिक संयोग को और आगामी के परिणामों को देख करके ऐसा उल्टा समझ गया क्या है कि शरीर छूट जाएगा तो मर जाऊंगा। तो उसने अपने जो त्रिकाली अंश जो निश्चय आत्मा है उसको उसने छोड़ दिया। उसने कोई प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? अब इसी व्यवहार आत्मा को जहाँ पे इसको विपरीत श्रद्धा हुआ है, व्यवहार आत्मा उसी को जिनवाणी समझा रही है कि नहीं नहीं, ये जो तेरा ऐसा मानना है
कि शरीर के छूटने से मर जाऊंगा, झूठा है। क्यों? क्योंकि तो त्रिकालीन निश्चय आत्मा का अंश है, तो जब उसका नाश नहीं होता तो उसके अंश का नाश भी थोड़ी होएगा। तो ऐसा तेरा मानना जानना, ऐसा भले ही मानता जानता रहा हो, पर शरीर के छूटने से तेरा नाश नहीं हुआ, क्योंकि तू त्रिकाली आत्मा के साथ तादाद संबंध रखता है, संयोग के साथ संबंध थोड़ा रखता है। ये इस व्यवहार आत्मा को बता रही है, अपन निश्चय आत्मा की व्यवहार आत्मा दोनों। बहुत बढ़िया, दोनों है, पर वो दोनों की स्वीकृति नहीं हो जब तक वो है ही नहीं। तो जब तक ऐसे ही मानेगा, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, राग द्वेष मेरा हो गया, ये तो वो बस उसी को तो समझा रहे हैं कि ये तेरे जितने स्वर निकल रहे सारे झूठे हैं, और ये तेरे झूठे स्वर तेरे ही विपरीत घोषणा कर रहे हैं। बोलो, मैं रोटी खाता हूँ, त्रिकाली आत्मा से विपरीत घोषणा है कि सही है, मैं मर जाऊंगा, ये सब उल्टा है। मेरा घर परिवार हो गया, सब उल्टा है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, व्यापार करता हूँ, बीमार हो गया हूँ, सब झूठी पुकार है इस पार्टी का, और घोषणा करता है दूसरी पार्टी, प्रचार करता है दूसरे। व्यवहार आत्मा अपने निश्चय आत्मा को नहीं जानता, इसलिए वो अपने को जो संयोग है उसको निश्चय मानता है, क्योंकि उसको श्रद्धांत तो होएगा, तो उसको निश्चय त्रिकाली आत्मा का श्रद्धांत नहीं है, तो जो संयोग है उसको मैं करने का श्रद्धांत है, और वो श्रद्धांत झूठा है, क्योंकि वो जिसका अंश है उसकी प्रसिद्धि नहीं कर रहा है, वो संयोग की कर रहा है। वो इतनी पूरी जिंदगी में इतने 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बाद वो जो द्रव्यलिंगी बन गए, वो इतना नहीं समझ पा रहे अंदर श्रद्धांत में, ज्ञान में, कि शरीर आदि ये 9 कर्म की प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। जिन्होंने ने कैसे जान लिया? इतने तो शरीर और आत्मा भेद ज्ञान की बात करा रहे हैं कि ऐसे जाना कि जिसकी कर्ता बुद्धि पाई जाती है तो उसका कर्ता बुद्धि के साथ स्वामीपना पाया ही जाता है। तो उनके परिणाम चल रहा है ना कि मैं अगर ये नवधा ये अपने समिति ये वगैरह पालन नहीं करूँगा, तो समिति वगैरह के पालन का कर्ता, शरीर की क्रिया का कर्ता स्वामी बन रहे हैं, जो खुद नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं तो मिथ्या ज्ञान कैसे रहता? आपको कोई बात समझ में आ रही है? अपनी गलती भी पकड़ लेना, क्योंकि अपन बोलना सीख गए, शरीर भिन्न है, परिवार भिन्न है, मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, मैं व्यापार व्यवसाय नहीं करता हूँ, पाप करने के परिणाम विभाग है, शरीर संयोग है, सब बोलने लगा है। मानता ये समझते ही नहीं बोलने में मानने में क्या अंतर है? बोलने में और मानने में अंतर है। आपको किसी को पता है क्या अंतर है? कि बोलना जो है भाषा वर्णन की क्रिया है, और बोलने का संबंध शास्त्र से है, और मानने का संबंध आत्मा से, और मानने की क्रिया आत्मा की है। मानना और जानना ये जीव का लक्षण है, और जो बोल रहा है वो जिह्वानी को टीप के बोल रहा है, तो ये जिसके आधार से बोल रहा है उसका ज्ञान है, इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान तो वही है कि शरीर में हूँ और मैं रोटी खाता हूँ और परिवार मेरा है। तो दो अंतर समझ में आ रहे हैं क्या? तो जिह्वानी के अनुसार बोलने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को सही जानने से सम्यक ज्ञान होता है। अरे रोज जिह्वानी तो पहने में तो कोई कसर बाकी रहती नहीं। अभी अभ्यास क्या करता है? ये तो बोलने का अभ्यास करने लगा और बोलता है, हम सब समझ गया। क्या समझाना आपको कि भाई ये तो तू टिपा टिपाया बोल रहा है, कोई तू तेरे बुद्धि से थोड़ी बोल रहा है। या शेर की पर्याय में उसको कोई शास्त्र नहीं पढ़ा तो ज्ञान सम्यक है वो, क्योंकि अपनी बुद्धि से यानी अपने भेद ज्ञान से, अपने भाव भाषण से बोल रहा है कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है। बोलने का तो वहाँ प्रावधान ही नहीं है, पर ज्ञान में फाड़ पड़ गई दो, तो देख रहा कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, और बस अभी आज से आत्मा निराहारी तत्व में तो जो खाने का परिणाम हो रहा है ये दुख है और ये आश्रव है, और जो उसको जो खाने का परिणाम होता है तो वो परिणाम इतना तीव्र नहीं हो सकता अब आज के बाद कि वो अभक्ष और मांस का भक्षण कर ले। उसकी कषाय मर्यादा में आ गई कि खाएगा तो सिर्फ शुद्ध रोटी खाएगा, मांसाहार का त्याग बगैर कराए हो गया है, क्योंकि आत्मा का भोजन करना त्याग वो स्वभाव नहीं है। कितनी अलौकिक बात है, ये अद्भुतता लगती है ना सुनने में, तो इसको कुछ अच्छा लगेगा। गधा होता है ना,
गधे को सम्यक दर्शन हो सकता है, नाम भले गधा को, तो क्या हो गया। तो उसको सम्यक दर्शन होने पर वो अंदर अंदर समझ गया कि मैं ज्ञान धन स्वभावी आत्मा हूँ, वो शरीर बुद्धि परमाणु का ढेर है, ऐसा अंदर समझ गया। तो आहार संज्ञा वगैरह सारी कंट्रोल हो गई और इतना समझ गया कि भाई जिस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ है, उस आत्मा के अंदर लीन होने से अपने से विपरात्मा शांति बढ़ती है। तो बढ़ने लगी तो गधे को पंचम मूल स्थान हो गया। शास्त्र में लिखा, मन से नहीं बोलना हो, तो उसको पंचम मूल स्थान हो गया। तो अनुवृत्ति श्रावक हो गया, तो हरा चारा नहीं खाता है गधा, वो भूखा रह जाता है मगर खाता नहीं है। तो दूसरे आखिर गधा अपन भले ही कह दो संगी पंचेंद्रिय हो, तो वो दूसरे गधे भी समझ जाते कि ये हरा चारा क्यों नहीं खा रहा है। तो उसको अपने आप ही कुछ ऐसी समझ आ जाती है दूसरे गधों को कि वो उसको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ सूखा चारा हो और फिर वो खा लेता है। अभी अपनी पोजीशन टटोलो जरा सा, अरे यहाँ कोई देख तो रही नहीं यार, क्या कुछ भी खा लो, अरे खा कैसे लो। कब ऐसी हो मेरी ऐसी दशा, छूट जाए छूट जाए, उसमें क्या है। इसके लिए जिनवाणी सुनने के बाद तो उसका पावरफुल इतना परिणाम होता है, देव को छूटा हुआ देखने का इतना दृढ़ अभ्यास हो जाता है कि छूटने का नाम सुनते से डरता घबराता नहीं है, समाधि मरण को चैलेंज करता है कि छूटने दो ना, उसमें क्या है। अनादि अनंत आत्मा के संयोग का नाम दुनिया कहती है जन्म और मरण, मेरा बिगड़ता थोड़ी इसमें, और मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ ना, क्योंकि संयोग तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी जो ले जाए तो अपना बिगड़ता क्या उसमें। ये तो न्याय की बात है कि जो जिसका मालिक हो उसकी प्रॉपर्टी को ले जाएगा। तो तुमको तो दुख और तकलीफ और क्लेश इसलिए होता है कि तुम्हारी नियत खराब है, कब्जा करते ऊपर के ऊपर, इसलिए तकलीफ हो रही है। ईमानदार व्यक्ति को तो वही धन रखा था, वो गलती से 24 गाथा उदाहरण दिया कि गलती से मैंने कुर्ता पहन लिया था, मेरे को नहीं पता था, मैंने पहन लिया। अब वो धोबी के यहाँ से आया, व्यक्ति आया और उसने बताया चिन्ह कि भाई आपने जो कुर्ता पहना है आप देख लो, इसका चिन्ह ये मेरा है, और गलती से आपने पहन लिया। तो उसने देखा कि चिन्ह मेरा है, कि मेरा तो नहीं है, बस हो गया उसके त्याग, और उसको खोल के देने की तो तकलीफ नहीं है। तो वो जहाँ मिला रास्ते में तो वहीं खोल के नहीं देता है, तो कहता कोई बात नहीं साहब, ये मेरा तो त्याग हो ही गया, इसका मेरा है ही नहीं। श्रद्धा ज्ञान में तो अभी त्याग हो गया, और घर जा करके बकायदा उसको खोल के धो करके प्रेस करके और फिर उसकी चीज़ उसको सौंप देता है। उसको क्या कष्ट है? ईमानदार को तो कोई कष्ट नहीं है, और बेईमान को किसने बोला ये तो झूठा चिन्ह है, ये तो मेरा है, मैं लाया था क्योंकि वो थोड़ा अच्छा, अपना थोड़ा खराब था। अच्छा बुरा होता ही क्या है, पर प्रभाव लग गया ना उसको फिर। अरे राकेश जी, ये इसी बात का अभ्यास है। आसक्ति भले ही हो, आसक्ति जिनवाणी को एक्सेप्ट है, आसक्ति एक्सेप्ट, पर स्वामीपना एक्सेप्ट नहीं। ये जिनवाणी समझना बहुत बड़ी कला है। पहले है ना, जब सुनो ये उतावल करता है कि ये क्या, इससे बोलो कि जिनवाणी अच्छी लग रही, हाँ साहब बहुत अच्छी लग रही। फिर क्या होता है, ये मत पूछो कि बाहर जाते हैं तो हमारे परिणाम फिर ये करो वो करो वो करो, और जब घर परिवार में लग जाते हैं तो ये यहाँ सुना हुआ तो सब सत्य लगता है, वहाँ बिगड़ जाते हैं कि तू फिर से सुन। कि जिनवाणी ने इस राग को 3 तरीके से घेरा है, श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में। तो सबसे पहले आत्मा का और वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धा से ही होता है, और जो तू शिकायत कर रहा है वो राग के और परिणाम की कर रहा है। वो राग और परिणाम गुण स्थान के अनुसार जाते हैं तो परिणाम होगा, पर तेरा श्रद्धा और ज्ञान अटल होना चाहिए जिनवाणी के अनुसार। तो जिनवाणी के अनुसार तेरे को मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंद है, रोटी खाना नहीं, रोटी खाने वाली घटना और राग इसका मैं ज्ञाता हूँ। राग हो रहा है इससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है, पर मैं खाता हूँ इस मान्यता से होता है। तो खाने का राग हो जाए तो घबराना नहीं वहाँ पे। और अभी तेरी दशा भी ऐसी है कि परिवार है, शरीर का ममत्व भी बहुत बाकी है, कोई रोग होगा डॉक्टर के पास जाएगा, बच्चों का भी होगा, पत्नी के साथ होंगे, व्यापार का, व्यवसाय का, तो इससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है यदि श्रद्धा ज्ञान सही है। तो श्रद्धा ज्ञान जिनवाणी के अनुसार होता है, और राग आदि का परिणमन
वो गुण स्थान के अनुसार होता है। अब तो गुण स्थान के अनुसार नहीं, बल्कि तो सुन करके जैसा सुना वैसे ही चाहता है, तो वो तेरे को फिर से समझ बार बार। श्रद्धा और ज्ञान जिनागम के अनुसार होता है, बस ये मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। और आगादी का परिणाम आत्मा में लीन होना सब गुण स्थान के प्रमाण से होते हैं। उसकी उतावल भी नहीं होती, जल्दी भी नहीं होती है। और अगर ये जो सारा परिणाम सब जिनवाने में नक्की है, सारा का सारा, कि श्रद्धा विपरीत होने पर कषाय कितनी हो सकती है, श्रद्धा के जाने के बाद कषाय की डिग्री टेम्परेचर कितना हो सकता है, कि श्रद्धा सही होने के बाद जब मैं अनादि अनंत निराहारी तत्व हूँ, भोजन करना मेरा परिणाम नहीं है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान होने के बाद ज्ञान और आनंद को भोगना ऐसा मेरा स्वभाव होने पर भी भोजन करने का परिणाम होता है। इस परिणाम का दूसरा नाम राग है। तो ये राग की डिग्री हो जाती है कि राग भोजन करने का तो होगा, पर अभक्ष का, अन्याय का, अनीति का, रात्रि भोजन का ये परिणाम नहीं हो सकता है। ये परिणाम नहीं हो सकता, बाकी परिणाम को एक्सेप्ट कर रही जिनवाणी। तो वो अगर हो गया तो चौथा गुण स्थान यदि हो गया है तो गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरा है तो चौथा गुण स्थान नहीं होगा, क्योंकि इस राग को कंट्रोल किया है। वाणी को समझना बहुत बहुत हल्के से समझो तो गुरुदेव इतना स्पष्ट करता है कि इसको ये उतावल का मार्ग नहीं है, बहुत शांति से समझने का मार्ग है। और अपने ही परिणामों से घबराना नहीं, क्योंकि सारा प्रथमानी योगी बात सिखाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद भी अरे श्रेणी राजा शाही सम्यक दृष्टि को आत्मघात का परिणाम आ गया, आपको नहीं आएगा आत्मघात का परिणाम। तो जिनवाणी कितनी छूट दे रही है भाई। अंजना सती जंगल में थी तो क्या नमोकार की माला कर रही थी, और उसको भी डर और भय लग रहा था ना कि जंगल के अंदर कैसे दिन बिताना। सीता को छोड़ दिया तो उसको उतने उपसर्ग से नहीं है ना आपके पास, पर उसके अंदर वस्तु स्वरूप से बिल्कुल नहीं डगमगाया। तो आपसे भी जिनवाणी इतने चाह रही कि आप वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो, केवली सर्वज्ञ की सत्ता को, अपने ज्ञान की सत्ता को जैसे तैसे स्वीकार करो। इसका नाम पुरुषार्थ है, और इसी के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। राग को बदलने की, चारित्र को छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मार्ग उलट जाएगा। कितनी अपूर्व बात है, विषय फिर बदल गया था। देखो काम सौंपा ना, यह आत्मा बंद को भिन्न भिन्न करने रूप एक काम हुआ। कर्ता कौन है कि आत्मा। अब ये कर्ता और कार्य ये तो मिल गए, पर आपने जो एक काम बोला है आत्मा बंद को अलग अलग करने का, ये किसके साधन से होएगा, उसका नाम करण है। तो प्रश्न कर दिया करण के बिना कर्ता किसके द्वारा करेगा, इसलिए करण भी आवश्यक है। अब जिनवाणी जवाब दे रही इसका। पहले प्रश्न समझ में आया क्या हम भेद ज्ञान का काम करेंगे, और करें किससे है, करण है ना, साधन। साधन क्या है, तो अब यहाँ पर सारी दुनिया में कारण विपरीतता चल रही है। हमको भेद ज्ञान करना है, यानी मोक्ष करना है, यानी सम्यक दर्शन करना है। भेद ज्ञान का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। तो हमको सम्यक दर्शन करना, धर्म करना है। तो कैसे करें कि हम इस मंद कषाय से उसको सम्यक दर्शन को करना चाहते हैं, कि ये कारण विपरीतता है। क्योंकि उस सम्यक उस बंद राग से पुण्य के परिणाम से तो जिनवाणी को भेद ज्ञान करना है, द्विधा कराना है, और तुमने उसी को कारण मान लिया तो कारण विपरीतता हो गई, मोक्ष हमारा प्रकट नहीं होगा। फिर दूसरी गलती क्या करी कि हमने जिस जिन्हें परमात्मा ने बात कही उनको कारण मान लिया। साधन, सम्यक दर्शन का साधन कौन, ये देव। कैसे जाना, अरे जिनवाणी में तो लिखा है कि सम्यक दर्शन होने का व्यवहार साधन देवसात गुरु है, और व्यवहार सम्यक कहते भी उसको। तू खुद कह रहा ना व्यवहार का अर्थ कि ये गलत है, ये किसी कारण से कहा है, ये इसलिए कहा है कि ऐसा उपदेश जिन्हें परमात्मा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इनको व्यवहार कहा है, ये कारण थोड़ी है। क्यों नहीं है, हमारा प्रश्न तो क्यों नहीं है। तो उसका उत्तर सुन लो कुंकुलाचार्य जो दे रहा है, कहीं मिलेगा नहीं जगत में कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान एक ही द्रव्य में लागू होते हैं। तो देखो लिखा है निश्चय नय से, यानी वस्तु स्वरूप से, कर्ता से करण भिन्न नहीं होता है, या कार्य सिद्धांत। खूब सोचो, खूब विचारो घर के अंदर। आप एक कार्य कर रहे हो ना, सम्यक दर्शन ज्ञान वितराग भाव को तो छोड़ो, एक मिथ्या दर्शन का भी काम कर रहे हो ना, तो काम तो हो रहा है ना। एक आकुलता हो रही है, तो
आकुलता रूपी कार्य तो हुआ ना, तो कार्य का कर्ता कौन? कि वो दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के लिए जहाँ कार्य हो रहा है ना, कर्ता उसी के नजदीक होता है और वो एक ही द्रव्य होता है। तो कर्ता कौन? यही आत्मा। अच्छा साहब, साधन कौन? कि साधन भी यही जीव साधन है उसका, माने ये खुद ही कर रहा है, और इसीलिए सजा भी यही भोगता है। सजा भोक्ता का अर्थ कि एक कषाय रूपी कार्य हुआ तो उसकी आकुलता का भोक्ता कौन है? संप्रदान अपादान अधिकरण, उसकी सत्ता में हुआ, उसे न करा, वही साधन है। तो जब विभाग में भी कर्ता कर्मकरण एक में लगते हैं तो स्वभाव में बाहर कैसे लगेंगे? ये जिनवाणी प्रश्न छोड़ रही है। विभाव में लगा है, विभाव में तो हमारे द्वारा तो और क्या सिद्ध कर रहे हैं? अभी आप घर पे जाके देखना, मूड खराब होता है कि नहीं? पहले बताओ, पहले जो पूछते उसका जवाब दो। पहले मूड होता है कि नहीं खराब? अब जरा शांति से वही देखना कि कारण कौन है। यहाँ नहीं कह रहे हैं, आप घर पे देखना कि कौन कारण है। तो बहिरात्मा जीव अपने कार्य का करता, बाहर के पदार्थ को मानता है, नियम है कि ये बच्चे नालायक है, ऐसा हो गया, और घर के अंदर बैठे था, कल तो बहुत अच्छा था, आज दीवार टूट गई, तो वो दीवार टूटना दुख का कारण हुआ कि नहीं? तो कार्य हुआ, कारण कौन है? के अरे बीमार हुआ तो मैं मेरे इस हर कोई पूछेगा क्या लापरवाही करी थी, तो उस कार्य का कारण लापरवाही के चला गया ना। लापरवाही तो परद्रव्य है। यारी की बात समझने को बहुत चाहिए। कर्ता कर्म करण चाहे स्वभाव में चाहे विभाव में एक ही द्रव्य में लागू होते हैं, क्योंकि वो सारे अवैध होते हैं। वो जगत की परिभाषा नहीं लगेगी। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, वो तो दूसरे परद्रव्य की बात है। यहाँ तो जीव की कषाय और जीव का वितराग भाव, इसका कर्ता कौन है? कि अज्ञान दशा में जीव ही कर्ता कर्म है, क्योंकि एक नियम सुनना कि जो भोगता है वही करता है। तो आकुलता का दुख यदि मैं भोग रहा हूँ तो इसका कर्ता दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भोगता, अब परिभाषा है, एक्सरसाइज इसकी। आपको कर्ता ढूंढना है तो आप दुख कौन भोग रहा है उसका, कि जो भोग रहा है वही उसका कर्ता है। रिलायंस का मालिक तो बम्बई में बैठा है और यहाँ सारी उसकी टीम नौकर चाकर काम कर रहे हैं, पैसे लेने वाले। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ तो इन कर्मचारियों का क्या लेना देना? अब वो वहाँ रह करके करता भोगता है, क्योंकि जो उसके प्रॉफिट का भोगता है वही उसका करता है। जो यहाँ कर रहा है वो करता है ही नहीं। ये दुनिया से कोई अलग जात की बात है। वो जो काम कर रहे हैं वो उसके काम के करता नहीं है, वो तो अपनी सैलरी के लेने देने के करता है। उस जो वहाँ का प्रॉफिट हुआ उसको जो भोगता है वो उसका करता है। उसका यहाँ रहना कोई जरूरी नहीं है। नहीं आ रही बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तो वितरक भाव की बात है कि हमको सम्यक दर्शन करना है तो कर्ता कौन है? हमारा करण कौन है? करण पंच कर्म थी तो गलत किया। करण पुण्य का परिणाम तो उससे तो द्विधा करण कराना है। करण शरीर की क्रिया कि वो तो अजीब था तो उससे वैज्ञान कराना है। तो इनको जो अगर तूने कारण मान लिया तो इतना सारा पढ़ाया जैन स्कूल में आया, सब चांस खो दिया हाथ से, किनारे आके डूब गया, प्यासा रह गया। आगे सुनो, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्य में कारण है। ओहो, देखो महामंत्र है। देखो ये जो बुद्धि है ये तीनों काल आत्मा से अभिन्न पाई जाती है, और करण होता है वो आत्मा से अभिन्न साधन होता है। इसलिए ये जो बुद्धि है, बुद्धि मने ज्ञान की पर्याय, ये अनादि अनंत कभी भी आत्मा से दूर नहीं रहती है, क्योंकि ये बुद्धि ये आत्मा का अंश है और ये अंश से अंशी का ज्ञान होता है, और यही बुद्धि इसके द्विधाकरण में काम आएगी। अगर आपको मोक्ष मार्ग की आराधना करना हो तो उसका करण इधर उधर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, इसी के पास मिलेगा, आप ढूंढो। के साथ बुद्धि तो मेरे को पता लग गया, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका नाम नहीं आ रहा है ना, इसका नाम बोधी बुद्धि है।
इसको पे नहीं करो। किसा पे नहीं कैसे करें कि रोज तत्व अभ्यास करो, रोज तत्व की क्षेत्र में सात तत्व की भिन्नता की बात सुनो, रोज कर्ता अपने को मानते हुए भी ज्ञाता की बात सुन के कर्ता बुद्धि को तोड़ो, अपने को परद्रव्य से पदार्थों से अभिन्न मानते हुए उसको भिन्नता का अभ्यास करो, क्योंकि वो जितनी ताकत से तुमने उसको पकड़ा उतनी ताकत लगाना पड़ेगी छोड़ने में। जितनी ताकत से परद्रव्य की कर्ता बुद्धि को ग्रहण किया है उतनी ताकत लगेगी छोड़ने में कि पकड़ा तुम नहीं है। कैसे समझ में आए मेरे अपने को इतनी बुद्धि आ गई कि शास्त्र समझ में आने लगे। इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। समय साल को खोल के और उसमें 294 गाथा का भावार्थ पकड़ ले। जैन कुल में आए जीव की बात कर रहे हैं, अजैन की तो बात दूर है। कितनी बड़ी इसको उपलब्धि है। तो रोज सुनता है ना, ऐसा थोड़ा बेशर्म जैसा सुन लेता है, कोई असर ही नहीं होती, चले जाएगा। थोड़ा बहुत इसको छोड़ ज्ञान बढ़ाने में लगा देगा। अब देखो, अब फिर से एक और गंभीर बात की, तो 2 मिनट में पूरी करते रहेंगे। आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है। अब इसका काम तो भाव बंद है। देखो यहाँ पे चेन चली, आत्मा के अनादि बंध, ये ज्ञानावरणादि मैंने 8 कर्म, ये इसके बंध है, यानी ये भाव कर्म है। इसका कार्य भाव बंद है। तो क्या चैनल हुई कि भाव कर्म जो है उसके उदय में ज्ञानावरणादि 8 कर्म हो गए, और 8 कर्म के बंद हुआ और इसके उदय में फिर से इसने 8 कर्म भाव बांधे, 2 है। अब इस कार्य में करण है कौन कि ये बुद्धि। कौन सी बुद्धि? कहाँ चल रहा है? ये नीचे रागादि है। इस कार्य का भाव बन तो रागादि है। रागादि मैंने रागादि 8 कर्म के बांधने में निमित्त है, और रागादि होने में 8 कर्म निमित्त है, क्योंकि जीव तो मुक्त स्वरूप है। बात समझना जरा सा, टर्न हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा। इसको उससे समझो, करण से समझो, कर्ता करण कर्ताकरण तो समझा रहे हैं कि जो रागादि का उतावल क्यों करना, जब मैं समझा ही रहा हूँ। रागादि का जो परिणाम है, तो रागादि का कर्ता कौन है कि पूर्व कर्म का उदय, जीव तो करता है। तो ये इसका करण कौन कि पूर्व कर्म का उदय, तो बंधा, फिर बंधा, बंधन हुआ। ये तो इसका कर्ता कौन कि वो रागादि परिणाम, और जीव के जीव तो न बांधने का करता है न मुक्त होने का करता है। जीव तो ज्ञानमय है, तो ज्ञानमय होने पर भी इसका कर्ताकरण बना रहा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। फिर देखो, और जो उसका फल है वो नौकर्म शरीर आदि के। इसलिए अब बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से और आगादि भाव कर्म से भिन्न एक चेतन मात्र अनुभव करे, खाली करे नहीं, ज्ञान में लीन रखना, ये आत्मा और बंध को भिन्न करना है। मैंने उसके ज्ञान के अंदर ये राग आदि, शरीर आदि और बंध, इनको भिन्न जानना, ये उसको भिन्न हो गया द्विधाकरण से। ये अपने ज्ञान से जान लिया, फायदा क्या होगा? इसी से सर्व कर्मों का नाश होएगा। आत्मा क्या करता है कि आत्मा तो ज्ञान में ही रहता है, वो कर्म वर्मों को नाश नहीं करता है। उसने तो राग से और शरीर से भिन्न अपने को जाना, और अपने को जान करके अपने में लीन रहता है, तो न तो नए भाव कर्म होते हैं और न नए कर्म बनते हैं, और वो अपने आप में अपने कारण से जड़ जाते हैं। तो इससे सर्व कर्मों का नाश हो गया। जीव को कुछ नहीं करता है इसमें, क्योंकि जीव तो अनादि से ये करता है, इसलिए नाश होता है। फायदा सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। दुकान कैसे चले और धन कैसे बढ़े ये सुनना है कि सिद्ध कैसे बने ये सुनना है, और मेहनत क्या करना घर पे कैसे लगेगा। सिद्ध बनने का मंत्र मिल जाए इसको, पूरी जिंदगी हजारों सिद्ध चक्र विधान कर ले, हजारों कर ले, करा ले, चला जाए, पर सिद्ध बनने की विधि नहीं समझ पाता। किसी गजब की बात है, और यहाँ बता दी उसकी सिद्ध पद की प्राप्ति। ऐसा जानना चाहिए तेरे को सिद्ध बनने के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्नता करना, भिन्न मत करना। ऐसे ऐसा जान की विधि ये। अब प्रश्न है कि आत्मा और बंध को द्विधा तो कर दिया हमने, अब इसका द्विधा करके अब क्या करें? अरे क्या आचार्य बात करते, क्या हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, अब क्या करें? देखो
जवाब के लिए इंतजार करो, कल बताएंगे क्या करना है।